वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये सिंथेसिस लेसन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंथेसिस का अर्थ है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना। सेंटेंस के मुख्यतः 3 प्रकार हैं जो सिंथेसिस के अंतर्गत प्रयोग में आते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस, जिन वाक्यों में एक फाइनाइट वर्ब होता है उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, जिन वाक्यों में एक प्रिंसिपल क्लॉज, प्रमुख वाक्य खंड तथा एक इस क्लॉज पर आश्रित, जिसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, वो होता है, इसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिन वाक्यों में एक प्रिंसिपल क्लॉज पर दूसरा अन्य सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित होता है, उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब सिंथेसिस के जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? यूजिंग पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स को प्रयोग करके भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो पार्टिसिपल जैसे स्ट्रक्चर है जो या तो वर्ब की फॉर्म से बनते हैं या वर्ब की फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब्स के साथ बनते हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 + ing, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं इसे। जैसे लिसन, लिसन में ing जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लिसनिंग। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। V3 का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल है, जो के तथा हैविंग प्लस V3 का प्रयोग क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। अब कुछ उदाहरण हैं। नंबर 1 है, रीतू फिनिश हर वर्क, शी वेंट टू प्ले। अब इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। हैविंग फिनिश हर वर्क, रीतू वेंट टू प्ले। हमने क्या किया? हैविंग फिनिश्ड, जो वो अपना काम ख़त्म करके खेलने रीतू चली गई। आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क, हम ऐसे भी बना सकते हैं, रीतू वेंट टू प्ले। नंबर 2 है, बिरजू रिसीव द फैन वाज रिपेयर्ड। मतलब बिरजू रिसीव द रिपेयर्ड फैन, बिरजू ने कैसा फ़ैन रिसीव किया? जो रिपेयर्ड हो चुका था। नंबर 3 है, द लॉयन वाज हंग्री, he rushed upon the god being hungry. Being hungry, the lion rushed upon the god. Fourth है, I found my bike, the bike was stolen. मतलब मेरी बाइक मिल चुकी है जो चोरी हो चुकी थी। अभी हम इसे एक सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज कर सकते हैं? I found my stolen bike. ओके। नंबर 5 है, द मैनेजर कंप्लीटेड द रिपोर्ट, ही सबमिटेड इट। तो क्या बनाएंगे सिंपल? हैविंग कंप्लीटेड द रिपोर्ट, द मैनेजर सबमिट इट। अब इन्फिनेटिव का प्रयोग, यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का प्रयोग 2 + V1 के रूप में होता है। इन्फिनेटिव तो 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। तथा कुछ वर्ब्स के साथ बिना टू के प्रयोग होता है। इन्फिनेटिव का प्रयोग उद्देश्य या प्रभाव दिखाने हेतु होता है। कैसे? कुछ उदाहरण है इसके। शी रोट ए लेटर, शी वांटेड ए कन्वे ए मैसेज। शी रोट ए लेटर टू कन्वे ए मैसेज। मतलब ऊपर वाले सेंटेंस का और नीचे का मीनिंग लगभग बराबर है, एक जैसा है। दूसरा, शी लाफ्ड एट मी, शी वांटेड इट। शी वांटेड टू लाफ एट मी, मतलब वो क्या चाहता है? मुझ पे हंसना। शी वांटेड टू लाफ मी। अब नेक्स्ट है, यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जेरेंड। कैसे?
नाउन और जेरेंड का प्रयोग करके। जेरेंड भी अपने आप में वर्बल नाउन है, इसे क्या कहते हैं, वर्बल नाउन। अतः नाउन के जैसे प्रयोग किए जा सकता है। इनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्यों को जोड़ने में किया जा सकता है, जैसे राम बीट्स हिम, ही चीट्स हिम। बिसाइड बीटिंग राम चीट्स हिम, कॉमा लगा के लिखेंगे, बिसाइड्स बीटिंग कॉमा राम चीट्स हिम। सेकंड है इंडिया लॉस्ट द मैच, और दूसरा आई हेयर्ड इट आई गॉट सैड। इसका एक सेंटेंस क्या बनेगा, ऑन हेयरिंग द न्यूज ऑफ इंडियाज लॉस इन द मैच आई गॉट सैड, यूजिंग एन एडवर्ब और एन एडवर्बियल फ्रेज। कैसे, एडवर्ब और एन एडवर्बियल फ्रेज को यूज करके। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज जो वाक्य के वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, उनका प्रयोग भी वाक्यों को जोड़ने में किया जा सकता है। जैसे जैक केम अंडर डेप, इट वाज अनफॉर्चुनेट। तो इसे एक सेंटेंस में कैसे लिख सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली जय केम अंडर डेप। सेकंड है श्याम डज हिज वर्क, ही इज ऑनेस्ट। दो सेंटेंस है ये, तो एक बनाएंगे श्याम डज हिज वर्क ऑनेस्टली, यूजिंग एडजेक्टिव एंड कंजंक्शन, मतलब एडजेक्टिव का और कंजंक्शन का प्रयोग करके। एडजेक्टिव द्वारा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताकर वाक्यों को जोड़ा जा सकता है, अथवा कंजंक्शन का प्रयोग कर दो अलग अलग क्लाउज को जोड़ा जा सकता है। जैसे नंबर एक उदाहरण है, ए लेबर कम टू मी, ही वाज लैम। तो इसको सिंपल सेंटेंस में क्या बनाएंगे, ए लैम लेबरर कम टू मी। सेकंड है इंडिया नीड्स कश्मीर, फुल स्टॉप, पाकिस्तान ऑल्सो नीड्स कश्मीर। तो इसका सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ नीड कश्मीर, दोनों को कश्मीर चाहिए। अब यूजिंग ए नाउन और ए फ्रेज इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन भी कहते हैं इसे। केस इन अपोजिशन किसी ऐसे नाउन के लिए प्रयुक्त होता है जिसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जानी होती है। जैसे धोनी इज आवर कैप्टन, ही स्कोर्ड 45 रन। इसको बनाएंगे धोनी कॉमा आवर कैप्टन कॉमा स्कोर्ड 45 रन, कॉमा का ध्यान रखेंगे इसमें। सेकंड है कोलंबस वाज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। तो कोलंबस कॉमा एन इटालियन डिस्कवर्ड अमेरिका, बहुत सिंपल है। अब यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन से हम एक पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं और उसके अनुसार सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे द सन रोज, फुल स्टॉप, द फॉग डिसअपेयर्ड। अब सेंटेंस बनाएंगे द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपेयर्ड, कॉमा लगा के लिखेंगे। द सन हैविंग राइजन कॉमा द फॉग डिसअपेयर्ड। सेकंड है इट वाज दिसंबर, कॉमा आई वेंट टू मीट हिम, ही इज़ माई फ्रेंड। अब एक सेंटेंस बनाएंगे इट बीइंग दिसंबर, कॉमा लगाएंगे आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड। ओके, तो ये थे सिंथेसिस कैसे करने हैं, क्या रूल हैं। आपको ये बार बार वीडियो देखनी है और इनको नोट करना है, जो इसके रूल हैं उसको नोट करना है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें सिंथेसिस सेंटेंसेस को करके दिखाएंगे। आप
वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।